दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कथाओं का आनंद उठाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें ज़रूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक किसान और बैलों की जोड़ी तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। अचानक ही एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में निर्धन किसान भोला का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गायें बैल बह गए। बेघर बार भोला के सामने परिवार को पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। एक दयालु किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। भोला मेहनती तो था ही, उसकी मेहनत से किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। किसान ने सोचा यह सब भोला की कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसलिए उसे भी लाभ का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उसने भोला को अपने पास बुलाया और कहा, भोला, तुम्हारी मेहनत से फसल में बहुत लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी दूसरे रूप में? भोला सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया कि मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा रखे हैं, जिनसे कुछ माह तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। लाभ के रुपए में आप कुछ देना ही चाहते हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। किसान ने भोला की इच्छा पूरी कर दी। प्रसन्न भोला अपने गांव के एक धनी साहूकार के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही उसने बैल वापस लौटाने का वादा किया। धनी साहूकार बड़ा काइया था, फिर भी उसने तुरंत बैलों की जोड़ी भोला के हवाले कर दी। भोला ने खेतों की जुताई बुआई कर ली और एक दोपहर वह बैलों को लौटाने गया। धनी साहूकार उस समय भोजन कर रहा था। उसने भोला से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। भोला ने वैसा ही किया और अपने घर चला आया। अभी वह अपने घर पहुंचा ही था कि धनी साहूकार ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ, भोला ने कहा। लेकिन बाड़े में तो बैल नहीं हैं। मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे, भोला ने घबराकर कहा। साहूकार क्रोधित होकर बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें जमीन खा गई? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है भोला। तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। भोला ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार ना माना। तब दुखी मन से भोला धनी साहूकार के साथ महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर भोला का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने घुड़सवार को लक्ष्य बांधकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटाकर ढेर हो गया। गुस्से से आग बबूला होकर घुड़सवार ने भोला को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन तीनों ने नगर के बाहर डेरा डाला। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में भोला सोने के लिए लेटा तो उसका मन भारी हो उठा। उसने सोचा, दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता चला जा रहा है, चाहे उसमें मेरा दोष हो ना हो,
पर राजा आज जन्म कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेगा, और जब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता तो भला जीने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा, नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली, रस्सी को बरगद के डाल पर फंसाकर फंदा बना लिया, फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए हुए नटों के मुखिया पर धड़ाम से जा गिरा। भोला के वेग से गिरने और उसके बोझ तले नटों का मुखिया मर गया। नट जाग गए। उन्होंने भोला को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी भोला को रस्सी से जकड़े हुए दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट भोला को उसकी करने का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था, सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी साहूकार से पूछा, जब भोला बैल लेकर आया तुम क्या कर रहे थे? महाराज, मैं भोजन कर रहा था। धनी साहूकार ने कहा। बैल तुमने देखे थे? राजा ने फिर पूछा। देखे थे महाराज। बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं? सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल करके दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उसकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार नहीं हो। राजा के निर्णय से साहूकार घबरा गया। उसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, भोला का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते में पत्थर लग गया था महाराज। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था महाराज। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पर चमक आ गई। सो कैसे? ऐसे कि तुम इसे उसका कान वापस कर दो, यह तुम्हें तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से घुड़सवार की बोलती बंद हो गई। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी महाराज। वह इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे महाराज, इसलिए घिस गई थी। नटों ने जवाब दिया। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इस रस्सी का फंदा बनाकर डाल से लटक जाए। भोला को ठीक फंदे के नीचे लिटाया जाएगा। रस्सी टूटेगी तो वह नट उसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। बताओ कौन सा नट तैयार है बरगद के पेड़ से लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने भोला को फौरन छोड़ दिया और भोला को व्यर्थ ही प्रताड़ित करने के अपराध में धनी साहूकार, घुड़सवार और नटों को 10-10 कोड़े लगाने की सजा दी और धनी साहूकार से भोला को उचित इनाम भी दिलवाया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उचित ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।